तो बाबा कहते हैं भवानी से कि भवानी, अजुक तो तब हुआ लंका वासियों के लिए, आश्चर्य तब हुआ लंका वासियों के लिए कि जब राम जी की विशाल सेना समुद्र पे पड़ाव डाल दी। किसी को अनुमान ही नहीं था, एहसास ही नहीं था कि इतनी विशाल सेना और इतनी जल्दी समुद्र के तट पे पड़ाव डाल देगी। फिर भी लोगों में हनुमान जी को लेकर के एक चर्चा का विषय बना रहा, एक भय व्याप्त रहा लंका में। एक ऐसा बंदर लंका में प्रवेश किया जो पहले किसी ने नहीं देखा था। संपूर्ण लंका को तहस नहस करके राख में बदल दिया। लंकावासी एक दूसरे से आपस में चर्चा कर रहे हैं कि भाई अब क्या होगा। सुना है कि समुद्र के तट पे राम जी की विशाल सेना ने पड़ाव डाल दिया है। सेना की गर्जना से ऐसी ऐसी विकराल बंदर रीछ जो आज के पहले कभी देखने को नहीं मिले, आज उस सेना में उनकी गर्जना से गगन गूंज रहा है। बाबा कहते हैं भवानी कि विशाल सेना की गर्जना से संपूर्ण गगन गूंज रहा था, धरती हिल रही थी और लंकावासी भयभीत रहे। तो यही बीत जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। बाबा कहते हैं कि भवानी, निर्णय हुआ सेना को समुद्र से उस पार जाना है। राम जी की कृपा से समुद्र पे सुंदर सेतु का निर्माण जब हो गया, ये और आश्चर्य की बात थी। जाकर के सब दशानंद से बताई कि महाराज समुद्र पे सेतु का निर्माण हो रहा है। आज तक ये संभव ही नहीं था कि समुद्र पर सेतु का निर्माण हो जाएगा। न किसी ने इतनी विकराल सेना देखी थी। ऐसे भीषण बंदर, भयानक बंदर रीछ सभा, रावण ने तत्काल सभा बुला ली। जितने गुप्तचर हैं सब अपनी अपनी सूचना ला करके देने लगे। दशानंद के दरबार में मंदोदरी भी बैठी थी, दशानंद भी बैठे थे और सब आकर के अपना अपनी सूचना दे रहे थे कि महाराज मैंने ये देखा, मैंने ये देखा। ऐसे बलशाली बंदर थे जो पहाड़ को उखाड़ करके और समुद्र में डाल रहे थे। और सबसे बड़ी बात थी कि समुद्र में जो पत्थर या पहाड़ पड़ते थे वो तैरने लगते थे। ऐसा कभी नहीं देखा। सेतु निर्माण पूरा हो गया। राम जी की सेना समुद्र से पार उतर गई। अब तो लंका में सबको विश्वास हो गया कि अब लंका के खैर नहीं है। दशानंद से सब गुहार लगाने लगे कि महाराज कुछ कीजिए, लंका में अनहोनी की संभावनाएं बढ़ रही हैं। बाबा लिखते हैं कि हुआ निशाचर
बड़ी सुंदर चौपाई बाबा देते हैं कि हुआ निशाचर राही ससांका जब ते जारी गए हूं कापी लंका। एक तो पहले से ही लंका सहमी हुई थी, घबराई हुई थी, भयभीत थी लंका के वासी। ऐसी ऐसी घटनाएं लंका में हो रही थी, जो असंभव थी वो संभव हो रही थी। जो किसी ने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था वो हो रहा था। मंदोदरी सारी गुप्तचर आकर के जो अपनी अपनी सूचना दिए राम की सेना का, तो मंदोदरी घबरा गई। मंदोदरी समझ गई कि लंका को अगर सुरक्षित न किया गया, महाराज जी अपनी विचारधाराओं में परिवर्तन अगर नहीं किए, तो लंका का विनाश दस्तक देने वाला है। मंदोदरी घबरा गई। सभा विसर्जित किया दशानन ने, और मंदोदरी दशानन को लेकर के राजमहल में चली गई, सैन्य कक्ष में चली गई भवानी। महारानी मंदोदरी, बड़ी सुंदर बात तो बाबा यहां कहते हैं कि दशानन के पास क्या नहीं था। दशानन के पास सब कुछ था, अच्छा था। दशानन के पास तीनों लोक 14 भुवन की सत्ता थी। दशानन के पास विद्वता थी, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था। अच्छे कुल का था दशानन। पंच कन्याओं में एक अति सुंदर मंदोदरी जैसी महारानी थी दशानन के पास। एक अच्छा पुत्र दशानन के पास था, पिता भक्त पुत्र था। क्या नहीं था जो राम के पास था, उससे कम दशानन के पास नहीं था। लेकिन फिर भी दशानन का पतन क्यों होने के आया? भवानी पूछती हैं कि महाराज, जब सब कुछ उसके पास अच्छा था, भगवान शिव ने कहा कि स्वयं मैं अपनी पूजन करवाने के लिए लंका में चल करके जाता था, वो दशानन के पास था। दशानन चाहता तो खारे समुद्र को मीठे में बदल सकता था। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था दशानन। दशानन के पास पुष्पक विमान था, जो किसी के पास नहीं था। हे मंदोदरी, दशानन के पास तो सब अच्छा था। सारे देवता उसकी नजर हो रखते थे भवानी। तो भवानी कहती है कि प्रभु, जब दशानन के पास ये सारी चीजें थी, तो दशानन के पास क्या ऐसा नहीं था जिसके कारण दशानन कुल समेत पतन की तरफ आगे बढ़ गया? तो भगवान शिव कहते हैं कि भवानी, राम जी के पास चरित्र था, सिद्धांत था, क्षमा थी, दया थी, करुणा थी राम जी के पास। और सब कुछ राम जी के पास होते हुए भी समाज में सेवा की भावना थी। राम जी के पास प्रेम था, लेकिन दशानन के पास क्षमा नहीं थी, दया नहीं थी, करुणा नहीं थी। एक सुंदर चरित्र नहीं था। मंदोदरी जैसी दिव्य सुंदरी महारानी होने के बावजूद भी दशानन को कहीं न कहीं किसी न किसी सुंदरी भा जाती थी। ते भवानी, राम जी के पास चरित्र थे, मर्यादा थी, और दशानन के पास
चरित्र नहीं था। और यही कारण है कि सब कुछ होते हुए दशानन का पतन का वक्त शुरू हो रहा था। मंदोदरी जानती थी, पति के विचारधाराओं से अवगत थी और एक अच्छी अर्धांगिनी होने के नाते, एक कुशल महारानी होने के नाते दशानन को कच्छ में ले जाती है। दोनों हाथ जोड़ करके दशानन से अनुरोध करती है कि महाराज, कुल के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, लेकिन लंका के वासियों के लिए राम से सहमति कर लीजिए। सुना है वो कृपालु नाथ हैं, दयालु नाथ हैं, दया के समंदर हैं वो, और बड़ी से बड़ी खता को वो, बड़े से बड़े गुनाह को क्षमा कर देते हैं। आपने उनकी अर्धांगिनी का हरण करके उनको ठेस पहुंचाया है, उनके हृदय को दुखित किया है, उनका हृदय दुख और वेदनाओं से भर दिया है, फिर भी वो आपको क्षमा कर देंगे, मेरा विश्वास है। एक बार राष्ट्र हित के लिए सारी रात मंदोदरी समझाई। सुबह हो गई, भोर होने को आ गया। कच्छ में दशानन सुन रहा था, क्या हो गया है, कहता था क्या हो गया है प्रिय तुम्हें। लेकिन दशानन के पास घमंड था, अहंकार था। वो अहंकार था जो इतना विशाल अहंकार था कि संपूर्ण लंका को निकल जाना चाहता था। मंदोदरी कहती हैं, बाबा लिखते हैं, बड़ी सुंदर चौपाई बाबा देते हैं कि रहस जोरी कर पति पागलागी, रहस जोरी कर पति पागलागी, बोली बचन नीतरस पागी। चरण पकड़ लिए मंदोदरी ने दशानन के कि समझ लीजिए महाराज, अपने अहंकार पे विराम लगाइए, अपने घमंड को किनारे करके और अपने हित के बारे में सोचिए। और मेरी बातों को हृदय में धारण करिए। सुबह होने को आ गई। मंदोदरी कहती है कि महाराज, एक बात, मेरी अंतिम बात तो सुन लीजिए कि जब तक आप सीता को उनको समर्पण नहीं कर देते, समर्पित नहीं कर देते, क्षमा नहीं मांग लेते, भगवान शंकर भी आपका हित नहीं कर पाएंगे। ये मेरा विश्वास है। जिसका एक छोटा सा सिपाही हनुमान संपूर्ण लंका को तहस नहस कर दिया, जला करके राख कर दिया, क्या कर पाई आप? मंदोदरी कहती है कि सुनाओ नाथ, बड़ी सुंदर चौपाई बाबा देते हैं कि सुनाओ नाथ सीता बिनु दीने, सुनाओ नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हारे सांबुअजु कीने। स्वयं ब्रह्मा जी आपकी मदद करने से इंकार कर देंगे। और सुबह मंदोदरी ने दशानन से कहा कि महाराज, आप तो बहुत बड़े दानी हैं, अभी तक का जगत में विदित है कि आपसे बड़ा दानी संसार में कोई नहीं हुआ।
बड़ा नाज है कि मेरा पति दानी है, और नाज तो मुझे आपके हर विषय पे रहा है। सदैव अर्धांगिनी होने का गरूर रहा, आपका घमंड रहा। लेकिन हर अर्धांगिनी अपने पति की सलामती चाहती है, क्योंकि पति से ही उसका संसार सुंदर है। पति है तो उसका सुंदर संसार है। तो सर्वप्रथम वो अपनी पत्नी, हर पत्नी अपनी पति की सुरक्षा चाहती है, क्योंकि उसी से सारा सुख निर्मित है। समाज में यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, बुलंदी सब उसी से शुरू होकर के उसे प्राप्त होती है। हे नाथ, आप तो बहुत बड़े दानी हैं। आज मैं महारानी बन करके नहीं, लंका की एक साधारण स्त्री बन करके अपने पति का सुहाग अपने अचरे में दान मांगती हूं। मेरा दान कर दीजिए आप, मेरे सुहाग को मेरे अचरे में दान कर दीजिए। दशानन की आंखों से आंसू आ गए। दिव्य कन्याओं में एक, सुंदरता में एक, पतिव्रता में एक, अपनी जगह बनाने वाली मंदोदरी अहंकार के सामने अचरा फैलाए खड़ी है कि मेरा सुहाग दान कर दीजिए महाराज। दशानन मुस्कुरा करके टाल देता है कि प्रिय क्या कह रही हो। बाबा कहते हैं कि श्रवण न सुनी सटीता कर बानी। श्रवण, दशानन के श्रवण में जब मंदोदरी की ये हृदय को छू लेने वाली आवाज गूंजी तो दशानन टाल मटोल करने लगा। श्रवण न सुनी सके ताकर बानी, बिहि साय जगत विदितया विमानी। ठहाके मार करके दशानन हंसता है। अहंकार फिर बुलंदी पे आ गया दशानन का। हे भवानी, दशानन का अहंकार बुलंदी पे आ गया। दशानन ने मंदोदरी से क्या कहा जब मंदोदरी ने अपने सुहाग की अपने अचरे में दान मांगा है, बताएंगे अगली कथा में।